सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगल में मंगल करन बिनवा बारंबार। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचस्थ परम श्रद्धेय स्वामी किशोरानंद जी महाराज, सम्मान्य हमारे स्वामी अभिषेकानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय हमारे दिलीप बाबा, समस्त मंचासीन महात्मागण, संवेद समादरणीय सज्जन आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, जीवन का अनमोल रहस्य के संबंध में हम लोग को जानना चाहिए। जीवन का रहस्य है क्या, ये सदैव ख्याल रखना चाहिए। मनुष्य चाहता है तो सुख अवश्य, लेकिन सुख के साथ साथ ये ख्याल रखना चाहिए कि अपना कर्तव्य भी कैसा होना चाहिए। केवल अगर सुख चाहे और कर्तव्य ना समझे तो उन व्यक्तियों को सुख कैसे मिल सकता है। इसलिए भगवान राम कहते हैं कि कर्तव्य मनुष्य का है क्या। भगवान शंकराचार्य से एक बार पूछा जाए कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है, तब पता चलेगा कि वास्तविक बात क्या है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि भक्ति जानते हो किसको कहते हैं। अगर हम केवल बाह्य जगत में भटकते रह गए तो ये भक्ति नहीं हमारी। तब भगवान शंकराचार्य कहते हैं आत्मानुसंधानम भक्तिरित विधीयते, का जब आत्मा का अनुसंधान करते हैं तब भक्ति कहलाती है। अनुसंधान कहते खोज को। किसकी खोज? आत्मा की। क्या हम आप आत्मा को जानते हैं? प्रश्न होगा कि आत्मा को हम आप जानते हैं, तो उत्तर देंगे कि नहीं जानते। किसको हम जानते हैं? शरीर को जानते हैं, संसार को जानते हैं, इंद्रियमय ज्ञान को जानते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं जानते हैं। जब तक स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक हमारा परम कल्याण नहीं होगा। ये भक्ति है क्या? संत कबीर साहब ने कहा भक्ति एक प्रकार की सीढ़ी है। संत कबीर साहब कहते भक्ति निशेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। एक सीढ़ी है ये। कहाँ की सीढ़ी है ये? धर्मशास्त्रकार कहते ये सीढ़ी है मोक्ष तक जाने का। इसलिए सीढ़ी बिना कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात यूं कह लीजिए कि सीढ़ी अगर है तो जो निर्माण है, जहां मोक्ष का अंतिम ऊंचाई है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें भक्ति करनी चाहिए। लोग भक्ति तो बहुत प्रकार करते हैं। कबीर साहब कहते हैं भक्ति तो बहुत करते हैं लोग, लेकिन मन से भ्रम नहीं जाता है क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। जिस दिन अपने आप का ज्ञान होगा उस दिन ही भ्रम जाएगा, और जब तक अपने आप का ज्ञान नहीं होगा तब तक भ्रम नहीं जा सकता। हम लोगों को पता है कि शंकराचार्य जी महाराज बड़े बड़े प्रकांड विद्वान थे। बिहार में मंडन मिश्र के साथ शास्त्रों का शास्त्रार्थ हुआ। जब शास्त्रार्थ हुआ तो मंडन मिश्र हार गए, लेकिन उनकी पत्नी भारती कहती कि नहीं, एक अंग हारा है, आधा अंग हारा, आधा अंग बाकी है, दोनों मिलकर के एक अंग होते हैं, हमसे शास्त्रार्थ कीजिए। शास्त्रार्थ करने के लिए कहा गया, उन्होंने समय मांगा। एक राजकुमार का शरीर छूट गया था, श्मशान घाट लेकर के जा रहे थे। स्थिति समझिए क्या हो गया। परिणाम ये हुआ कि उस शरीर में प्रवेश कर गए, और जब प्रवेश कर गए तो लोगों को पता चला कि राजकुमार जीवित हो गया, और वो चल पड़े। घर की तरफ जब गए तो उनकी धर्मपत्नी सारा क्रियाकलाप को देखकर समझ गए
कि ये राजकुमार नहीं है, ये कोई योगी है। कैसे प्रवेश कर गया? शरीर छोड़ना उन्हें आता था और अपने शिष्यों से कहा कि जब तक मैं लौट कर नहीं आऊं तब तक ये मृतक से रखना। रखा। जब उस रानी को पता चला कि ये कोई जोगी है, राजकुमार नहीं है, तो उन्होंने शरीर को खोजवाना प्रारंभ किया। शंकराचार्य को पता चल गया कि शरीर को खोजवा रहे हैं, मेरे शरीर को नष्ट करेगी ये। उस शरीर को परित्याग की पुनः उस अपने शरीर में चले गए। ये कैसे हुआ? धर्मशास्त्र का कहते पर काया प्रवेश, बिना अंतर साधना से दूसरे शरीर में आप प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए शंकराचार्य जी महाराज कहते स्वयं की खोजोगे तो ये शक्ति आ जाएगी आपको। भक्ति के संबंध में और कहते उन्होंने कहा स्वात्मानुसंधानम भक्तिरित विधीयते, स्वयं की खोज करो। महर्षि रमन क्या कहते हैं? महर्षि रमन कहते हैं नो योर सेल्फ। उन्होंने कहा कि पहले अपने आत्मा को जानो क्या हो तो, तब वो कहते हैं दिस इज ग्रेटेस्ट सर्विस। तब फिर वो कहते हैं कि जब ये तुम बहुत बड़ी सर्विस कर लोगे, सेवा कर लोगे, तब वो कहते हैं कि आप तब दुनिया को दे सकते, यू कैन गिव टू द वर्ल्ड, तब संसार के लोगों को दे सकते हो। तो पहले क्या करना पड़ेगा? यू नो योरसेल्फ, अर्थात अपने आप को जानने के लिए कह रहे हैं। जब तक अपने आप को कोई साधक नहीं जानेगा तब तक दुनिया को क्या दे सकता है वो। इसलिए अपने आप को जानने के लिए क्या करना चाहिए? ऋषि मुनिगण कहते हैं अपने आप को जानने के लिए भगवान की बातों को सुनिए। भगवान कौन कौन है कहने वाले? सबों ने पंचायती राज में एक ही स्वर से एक ही शब्द कहा। ऐसा नहीं किन्हीं का मत कुछ और हो गया, किन्हीं कुछ और के सोने। सबका मत क्या बना? काकभूषण जी कहते हैं सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। राम के चरणों में प्रेम करना चाहिए। राम का चरण क्या है? हमारे गुरुदेव कहते हैं कि राम को लोग हरि भी कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। जिनको गुरु और हरि के चरणों में प्रीति हो जाती है उनको युग काल कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वो चरण कैसा है इसके संबंध में हम लोगों को जानना चाहिए। भगवान राम संसार में नहीं है, लेकिन क्या उनका आचरण नहीं है? सो बात नहीं है, आज भी उनका चरण है। वो कौन सा चरण है? इसको जानना हम लोग को परम आवश्यक है। ऋषि मुनिगण कहते वो बिंदु रूपी चरण है। जो बिंदु रूपी चरण को पकड़ता है उनका जीवन सार्थक बनता है। एक प्रसंग में सुनाता हूं भक्ति के संबंध में। भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान जी जब 8 सिद्धियां और 9 निधियों को प्राप्त कर लिए, आकाश मार्ग में उड़ने लग गए, तो हनुमान जी की भक्ति को देख करके भगवान श्री राम कहते कि हनुमान तुम तो बड़े अच्छे भक्त हो, तुम दिन रात मेरे सेवा करते रहते हो, लेकिन एक बात बताओ तुम्हारे और हमारे में क्या संबंध है? जैसे कि तुम्हारे और हमारे में क्या संबंध है? तो हनुमान जी उत्तर देते हैं कि हे प्रभु, देह रूप में मैं आपका दास हूं और आप मेरे स्वामी हैं। जीव रूप में प्रभु याद रखेंगे आपका मैं अंश हूं और आप मेरे अंशी हैं, लेकिन तत्व रूप में प्रभु जो आप हैं सो मैं हूं, दोनों में कोई फर्क नहीं। अब विचार करके देखिए, भगवान राम कह रहे हैं, भगवान राम से हनुमान जी कह रहे हैं कि जो तत्व आपके अंदर में है वही तत्व मेरे अंदर में है। किन्हीं का इष्ट कोई भी हो, लेकिन सभी इष्टों के अंदर में 5 शरीर पाए जाते हैं, और जब तक अंतिम शरीर का ज्ञान नहीं होता तब तक आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होता। किन्हीं का कोई भी इष्ट हो, चाहे राम को कोई इष्ट मानने वाले हो, कृष्ण को कोई इष्ट मानने वाले हो, गणेश को इष्ट मानने वाले हो, या माँ दुर्गा को इष्ट मानने वाले हो, या गुरु को इष्ट मानने वाले हो, सभी महापुरुषों का 5 शरीर होते हैं। जिस शरीर को हम देख रहे हैं उसको कहते हैं स्थूल शरीर। इसके भीतर में सूक्ष्म शरीर होता है, इसके बाद कारण से होता है, फिर महाकारण से होता है, फिर केवल होता है। ऋषियों ने कहा कि जब तक आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं करता है तब तक उन व्यक्तियों का परम कल्याण संभव नहीं। इसलिए आत्मस्वरूप की तरफ चलना चाहिए। क्या इसका उपाय है? इसी के विषय में भगवान राम हनुमान जी से कहे कि हे हनुमान, क्या कर रहे हो तुम?
बहुत सारे शास्त्रों को तुमने पढ़ा है। बहु शास्त्र कथा कंथारो मथेन वृथेव किम अन्वेष्टव्यम प्रत्यन मारुतः ज्योतिरंतरात्मा वायु। कहा बहुत सारे शास्त्रों पढ़ने से क्या लाभ है, इसलिए अंतर की ज्योति की खोज करो। जो भगवान राम खुद कह रहे हैं कि अंतर की ज्योति की खोज करो, तो होगा क्या? तो पुनः कहा कि जो अंतर की ज्योति की खोज करेंगे तो उनके तरह ही होकर के नहीं रह जाएंगे, स्वयं वही हो जाएंगे। उन्होंने कहा दर्शना दर्शने हित्वा केवल स्वरूपता ये अस्ति कपि सातुल ब्रह्म सब्रह्मविद स्वयं। कहा कि ब्रह्म स्वरूप नहीं होगा, तुम स्वयं ब्रह्म हो जाओगे। ब्रह्म क्या है? हमारे स्वामी अभिषेकानंद जी महाराज कह रहे थे कि राम ब्रह्म है। राम ब्रह्म, ब्रह्म कैसे लिखते हैं हम लोग? राम में 9 अंक पाए जाते हैं और ब्रह्म में 18 पाए जाते हैं। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 9 ही होगा, और दोनों का पहाड़ा घटता नहीं है। 9 का भी पहाड़ा नहीं घटता है और 18 का पहाड़ा भी नहीं घटता, एक रस रहता है। क्यों? कि राम में 9 अक्षर है और ब्रह्म में 18 है। देखिएगा पढ़ करके, आ का मो राम लिखते हैं हम लोग, योर 2 अक्षर, उसमें आ है, ओ आ 4, प फ ब म 5 है। 9 का पढ़ा कभी नहीं घटता है। 9 का 9 दूनी 18, 1 8 9, 9 तिया 27, 2 7 9, 9 चौक 36, 3 6 9, 9 पचे 45, 4 5 9, 9 छक्की 54, 5 4 9, 9 सत्ते 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9, 9 ढंग 90, 9 और 0 9 ही होगा। 18 पढ़िए। ब्रह्म में लिखते कैसे लिखते हैं? बो लिखते हैं, रो है, हो है और मो है। प फ ब 3 अक्षर, यो रो 2 अक्षर, 3 2 5, हो 8वां अक्षर है, 8 5 13 और म 5वां अक्षर है, 13 5 18। 18 का पढ़िए, 18 का 18, 1 8 9, 18 दूनी 36, 3 6 9, 18 तिया 54, 5 4 9, 18 चौक 72, 7 2 9, 18 पंच 90, 9 और 0 जोड़ेंगे तो 9 ही होगा। 18 चौक 78 से 1 0 और 8 9 ही होगा। और आगे पढ़ लीजिए, 18 26 से 1 2 और क्या है 6, 1 जोड़ 2 जोड़ 6 9 ही होगा। 18 44 से 1 जोड़ 4 जोड़ 4 9 ही होगा। और 18 क्या है 18 62 से 1 6 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 ही होगा। और 18 62 के बाद क्या होता है 18 80 से 1 और 8 जोड़ेंगे तो 9 ही होगा। क्यों? कि राम और ब्रह्म दोनों एक है। इसलिए जिस प्रकार से राम नहीं घटता है उसी प्रकार से ब्रह्म भी कभी नहीं घटता है। गोस्वामी जी महाराज कहता है उसी राम से मैंने प्रेम किया है इसलिए मेरा भव सागर समाप्त हो गया है। उस राम को जानिए। किनका है प्रेम? कौन प्रेम कर रहे हैं? तो बड़े प्रेम से कहते हैं कि तुलसी राम स्नेह कर त्याग सकल उपचार, जैसे घटे न 9 अंक 9 का लिखे पहाड़ है। जैसे घटे न अंक 9 का लिखे पहाड़। जिस प्रकार से 9 का पहाड़ा कभी घटता नहीं है उसी प्रकार से याद रखिएगा ब्रह्म कभी घटता नहीं है, राम कभी घटता नहीं है। उस राम को जानिए। कैसे जाना जाएगा? उस समय क्या करना चाहिए? तो भगवान राम हनुमान जी से कहा कि दृश्य और अदृश्य को छोड़ के आगे बढ़ो। कहा भुसुंडी जी क्या करेंगे डर से? कहा कि सुनिए अगर चाहते हैं सुख तो क्या करिए? तो उन्होंने कहा कि सबका मत है कि राम के चरणों में प्रेम करना चाहिए। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, कहा कि सुनिए अगर राम के चरणों में प्रेम नहीं करेंगे तो क्या होगा? अब कहने लग गए कि राम के चरणों अगर प्रेम नहीं होगा तो होगा क्या? सुनिए, कहा आपके पास कुछ भी संसार में हो जाए, समस्त संसार को आप प्राप्त कर लें, लेकिन यहां तक याद रखिएगा कि अगर आप राम के चरणों में प्रेम नहीं करते हैं तो दुख से आप मुक्त नहीं हो सकते। तो प्रयास क्या करना चाहिए? तो कहा कि पहले जानना चाहिए हम लोग क्या करना है नहीं करना है। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि राम करें, राम के संबंध में करें कि प्रेम करना ही होगा, नहीं करोगे तो क्या होगा बता रहे हैं। वो कहते हैं कमठ पीठ जामही बरु बारा, बंध्या सुत बरु काऊ मारा, फूल ही नव बरु बहुविधि फूला, जीवन लाभ सुख हरि प्रतिकूला। और कहते कहते कहने लग गए
कि संसार में समस्त बालुओं को पेरने पर भी तेल नहीं निकलता है। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, अब बिनु हरि भजन न भवतरिये सिद्धांत अपेल। खग बालू को फिर कोई तेल नहीं निकाल सकता, अब पानी को फिर कोई घी नहीं निकाल सकता। कई अनहोनी बात है, हो जाए, लेकिन जब तक राम के चरणों में प्रेम नहीं करेंगे तब तक दुखों का अंत नहीं हो सकता। दुखों का अंत करने के लिए राम के चरणों में प्रेम चाहिए। दूसरे जो बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हुए कहते हैं, खर्राका पति सोढ़स उगई, तारा अगन समुदाय, सकल गृंद बुलाई, बिनु रवि राति न जाए। खा के संपूर्ण आकाश में तारा खिल जाए, चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त हो जाए, जितने पहाड़ और जंगल हैं सभी जंगल और पहाड़ों में आग लगा दिया जाए। जिसमें गोस्वामी महाराज लिख रहे थे, हो सकता है कि उस समय ऐसी स्थिति होगी कि हैलोजन बड़ा बड़ा नहीं होगा, मरकरी बड़ी बड़ी नहीं होगी, सभी हाइड्रोजन और मरकरी को जला दिया जाए। जितने प्रकार का विद्युत का आविष्कार हुआ है, बल्ब इत्यादि का, सबको जला दिया जाए। लेकिन जब तक सूर्य का उदय नहीं होगा तब तक रात्रि का अंत नहीं हो सकता। उसी प्रकार से याद रखिएगा, जब तक राम की प्राप्ति नहीं होगी तब तक भव सागर से आप उतर नहीं सकते, आवागमन नहीं मिटा सकते। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि राम को जानना या अपने आप को जानना बराबर बात है। कृष्ण को जानना या स्वयं आत्मा को जान लेना बराबर बात है। शिव को जानना या अपने अंतर आत्मा को जान लेना बराबर बात है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। अंतर कब है? शरीर का केवल फर्क है। जितना शरीर में उनके अंदर में है उतना शरीर मेरे अंदर में भी है। अर्थात भगवान राम के जीवन काल में 5 शरीर था, हम लोग अंदर में 5 शरीर है। जिस दिन हम राम को जान जाएंगे उसी दिन किस शरीर से जानेंगे? तो स्थूल शरीर से राम को नहीं जान सकते, न चरम दृश्य जान सकते। तब किनके द्वारा जाना सकता है? तो बड़ा सुंदर शब्दों को उदाहरण दिया गया है। आंख का विषय है रूप देखना, कान का विषय है शब्द सुनना, नाक का विषय है गंध लेना, जीवा का विषय है रसास्वादन करना, और त्वचा का विषय है स्पर्श सुख प्राप्त करना। उसी प्रकार से चेतन आत्मा का विषय है परमात्मा का अवलोकन करना। संत महात्मा गण कहते कि परमात्मा का विषय केवल चेतन आत्मा है, दूसरा कोई नहीं। और चेतन आत्मा विषय क्या है? केवल परमात्मा है। इसी संत महात्मा गण कहा कि अगर अपने आप को जानेंगे तो परमात्मा को जान सकते हैं। भगवान शंकराचार्य बनारस जा रहे थे, अपने शिष्य मंडलियों के साथ में जा रहे थे। जब एक चंडाल सामने खड़ा होकर उसी रास्ते जा रहे थे, वो भी शंकराचार्य महाराज कहते कि ठहर जाओ, मुझे तुम रास्ता दे दो। शंकराचार्य को जैसे कहा कि रास्ता तुम दो, तो चंडाल पूछता है, ऐ शंकर तुम किससे रास्ता मांग रहे हो? मुझसे मांग रहे हो कि मेरे आत्मा से मांग रहे हो? जितने तत्वों से तुम्हारा शरीर बना है उतने ही तत्वों से मेरा शरीर बना है। जितने नस नाड़ियां तुम्हारे भीतर में है उतनी नस नाड़ियां हमारे भीतर में है। जो आत्मा तुम्हारे अंदर में है सो मेरे अंदर में आत्मा है। आत्मा में कोई भेद नहीं होता और द्वैत है। वो शरीर केवल अलग है। अब तुम ही बताओ, शरीर से रास्ता मांग रहे हो कि आत्मा से रास्ता मांग रहे हो? शंकराचार्य मानी इस वेदांत को सुनते ही साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए कहते हैं, आज मुझे अद्वैत का ज्ञान हुआ। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि अगर जीवन में कल्याण चाहते हैं तो जब तक अद्वैत की अवस्था प्राप्त नहीं करेंगे तब तक परम सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। अद्वैत की अवस्था कैसे प्राप्त करेंगे? कौन करेगा? कोई इंद्रियां को ताकत है? किसी इंद्रियां को ताकत नहीं है, तब कौन करेगा? ऋषि मुनिगण कहते कि अद्वैत की अवस्था केवल चेतन आत्मा को करने की क्षमता है। कैसे कैसे किया जाएगा? क्या उपाय है? इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि सुनो, उपाय है। उपाय क्या है?
जिससे संसार चलता है। किस संसार चलता है? तो मैंने प्रातः काल कहा था कि संसार चलता है प्रकाश और शब्द से, और प्रकाश को लोग दृश्य कहते हैं। वेदांत और उपनिषद कार्य कहते हैं कि प्रकाश को दृश्य जगत कहा जाता है, और श्रवण जगत को कहा गया अदृश्य। सुनने वाली प्रक्रिया को अदृश्य कहा गया, और जो देखा है तो उसको दृश्य कहा गया। तो भगवान राम ने हनुमान से कहा कि दर्शना दर्शने हित्वा केवल स्वरूपता ये अस्ते कपिसार्दुल ब्रह्म स ब्रह्मवित स्वयं। भगवान राम कह रहे हैं कि दृश्य और अदृश्य, अर्थात दृश्य कहते हैं देखने को और अदृश्य कहते हैं सुनने को। जो बिंदु की क्रिया करते हैं अर्थात दृष्टियों की क्रिया करते, इसमें देखा जाता है। क्या देखा जाता है? तो भक्ति के संबंध में जानना चाहिए क्या देखा जाता है। हमारे महापुरुष कहते हैं कि देखा गया तो जानना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि जो खोजने के लिए चलता है तो कुछ न कुछ जीवन में मिलता है। क्या चलता है खोजने के लिए भाई? तो गुरुदेव कहते हैं कि खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। दृष्टिवान ही देख सकता है। किसके सहारे से? तो कहा गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। निस्दिन सुरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। चंदा उगत उदय हो रवि हो धूर शब्द मिल जाता है। चंदा और रवि यहां तक दृश्य है, धूर शब्द जैसे कहा वो अदृश्य है। संत महात्मा गण कहते हैं कि जिन साधकों को यहां तक देखने की क्षमता होती है तो दृष्टियों क्रिया से देख सकते हैं वो। लेकिन अदृश्य कहते हैं सुनने के जगत को। तो सुनता क्या है? ऋषि मुनिगण कहते हैं कि प्रत्येक शरीर में परमपिता परमात्मा की आवाज होती है, जो सभी संतों का एक ही विचार एक ही मत है। सारे शास्त्रकार कहते हैं कि प्रत्येक शरीर में परमात्मा ने प्रकाश और शब्द देकर रखा है। सुनने की जो प्रक्रिया इसको कहते हैं अदृश्य। अब सुना क्या जाएगा? तो गुरुदेव की वाणी में है कि प्रत्येक शरीर के अंदर में नाद अर्थात शब्द है। कौन कौन शरीर में है? का स्थूल शरीर में भी शब्द होता है, सूक्ष्म शरीर में भी शब्द होता है, कारण शरीर में भी शब्द होता है, महाकारण शरीर में शब्द होता है, और निशब्द में शब्द नहीं होता, उसका नाम है निशब्द। संत महात्मा ने कहा यहां तक कहा कि चेतन शरीर में भी शब्द होता है। तो चेतन शरीर क्या है? शब्दों का खान है। ऋषि मुनिगण कहते कि जैसे साधक स्थूल जगत से बढ़ता है तो गुरुदेव कहते पहला केंद्र है बजती है 5 नौबतें, सुन एक एक को अब प्रति एक पे चढ़ जाके निज नाक खोजना। पहला केंद्र जानना चाहिए। शरीर का पहला केंद्र कहां से शुरू है? तो शुरुआत शरीर की कहां से होती है? प्रत्येक मनुष्य का शरीर का शुरुआत गुदा चक्र से होता है, उसी को मूलाधार चक्र कहते हैं। यहां से शुरू होता है और कहां तक स्थूल शरीर रहता है? तो कहा सहज दल कमल में जैसे प्रकाश को देखता है तो देखने के बाद पूर्ण प्रकाश को जब देखता है तो स्थूल देह छूटता है। अब वहां से सूक्ष्म देह प्रारंभ हो गया। तो इसके केंद्र पर जो शब्द होता है, ऋषि मुनियों ने कहा कि इस शब्द को सुनने पर वो सीधे सूक्ष्म शरीर से कनेक्शन उसका रहता है। अब सूक्ष्म केंद्र पर पहुंचेगा, वहां भी शब्द मिलेगा, लेकिन कैसा होगा? तो कहा कि स्थूल जगत के शब्द जो है ये मोटे और भारी और भरकम हुआ करता है, लेकिन सूक्ष्म जगत का शब्द महीन और बारीक और मधुर हुआ करता है। इससे जब आगे साधक बढ़ता है, ऋषियों ने कहा है कि कारण के केंद्र पर भी शब्द होता है, लेकिन इससे ज्यादा सुरीला और मीठा। उससे जब ऊपर उठता है तो कहा महाकारण के केंद्र पर भी शब्द होता है, लेकिन उससे ज्यादा मीठा और सुरीला। लेकिन सबसे जो मीठा और सुरीला किनका है? सबसे जो मीठा और सुरीला शब्द है वो केवल परमपिता परमात्मा का शब्द है। उस शब्द को कौन सुनता? ऋषि मुनियों ने कहा उस शब्द को केवल चेतन आत्मा ही सुनने में सक्षम है, बाकी किसी के साथ संभव नहीं है। ऋषि मुनियों ने कहा इस कार्य को करने के लिए हम लोग को भक्ति करनी चाहिए।
किनकी भक्ति? राम की करें या कृष्ण का करें या शिव या दुर्गा करें, ये केवल कहां तक करेंगे? तो कहा केवल खड़े होने के लिए करेंगे। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, एक जमाना था कि लोग लकड़ियों की गाड़ी को चलाया करते थे बच्चों को खड़ा करने के लिए। तो जितने भी इष्ट के रूप को देखते केवल अपने आप खड़ा करने के देखना है, लेकिन सबों का मार्ग एक है, अलग नहीं है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि जे पहुंचे ते कही गए, तिनकी एक ही बात, सवै सियाने एक मत, सबकी एक ही जात, अलग जातियां भी नहीं है। तो धर्मशास्त्रकार ने कहा कि कहां पहुंचना है? सभी उस चेतन को बनाने वाला परमपिता परमात्मा अर्थात चेतन परमात्मा से फूटा हुआ है। इसीलिए हम लोग ईश्वर का अंश कहते हैं। उसी ईश्वर को जो जानेगा उनका परम कल्याण होगा। तो जानेगा कैसे? तो मैंने कहा कि जानने के लिए क्या करना चाहिए? तो गुरुदेव कहते हैं कि बिंदु चमकी आवे, पंच रंग उगी आवे, बड़े ही अजब। कहा कि बिंदु जब चमकता है तो पंचरंग को उदय होता है। ये पंचरंग क्या है? शरीर और संसार का याद रखिएगा सब कोई, बड़ा दोनों में तालमेल है। जितने तत्वों से शरीर बना है उतने ही तत्वों संसार बना है। संसार में 5 हैं, क्या क्या? मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। शरीर में क्या क्या है? मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। कहा कि प्रत्येक तत्वों का रंग है। तो मिट्टी का रंग कैसा है? पीला। आप किसी को देखिए जमीन में गाड़ करके, उसका शरीर पीला हो जाएगा। जिस पौधे में प्रकाश नहीं पड़ता है वो पौधा पीला हो जाता है, क्योंकि मिट्टी तत्व का समावेश ज्यादा हो गया। जल तत्व का रंग होता है कैसा? लाल। ऋषियों ने कहा अग्नि तत्व का रंग कैसा होता है? कहा काला। और हवा तत्व का रंग कैसा है? कहा हरा। और सबसे सफेद किसका है? का आकाश तत्व का। ऋषि मुनिगण कहते साधक के पंच तत्वों के रंग को देखते हैं। इसीलिए इसको देखने से लाभ क्या होगा? मैं पूछना चाहता हूं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि घोर अंधकार में रहा हुआ हो वर्षों से, और उसको थोड़ा सा अगर प्रकाश दिखे सुख लगने लगेगा? नहीं लगेगा। जिंदगी भर मान लिया 5 साल उसको एक अंधेरे कोठरी में रख दीजिए, कभी उसको रोशनी का दर्शन नहीं कराइए, और एकाएक उसको अगर प्रकाश दिखाइएगा तो सुख लगेगा, दुख लगेगा? क्या लगेगा? दुख लगेगा। क्या लगेगा? सुख लगेगा। तो कब से हम पड़े हुए पता है? गुरुदेव कहते हैं कि जब से संसार में हम आए हैं, जब से सृष्टि हुई है, तब से हम लोग 84 लाख प्रकार के योनि में भ्रमण किए। इसलिए कहा जुग जुगान चौखानी में भ्रमी भ्रमी दुख भूरी। जैसे हम अंतर साधना करना प्रारंभ करते हैं तो प्रकाश दिखता है। तो पहला मिट्टी तत्व का रंग, फिर जल तत्व का रंग, फिर अग्नि तत्व का रंग, फिर आकाश तत्व का रंग। संत महात्मा गण कहते हैं कि इससे जब आगे बढ़ते हैं तब क्या होता है? तो गुरुदेव कहते हैं कल का मौसम देखे होंगे, बड़ा ही सुहाना था। मेरे छत पर इतना बर्फ जम गया था, मैं भी देख के आश्चर्य किया कि इतना बर्फ जमा हुआ कभी मैं देखा ही नहीं था। लेकिन एक बात बता दूं, बर्फ को देखने से सुकून लगा, चलो इतना छत पर जमा बर्फ, लेकिन जब बिजली रोंगती है तो आंख चुनरिया जाता है उन लोगों का। संत महात्मा गण कहते हैं लेकिन सुकून लगता है। संत महात्मा गण को तो उसी प्रकार से आपके अंदर में जब छट छट की बिजली की छटक होगी तो आपको चैन और शांति आएगी। इसको देखने से आपको भले ही परेशानी हो सकती है, लेकिन भीतर के बिजली छटकने को देखने से आपको सुख लगेगा। संत महात्मा गण तो और आगे क्या होगा? का और आगे ये होता है जब सोकर कभी उठते हैं तो बड़ा तारा देखते हैं भीतर में अर्थात आकाश में, तो समझते हैं कि देखिए भोर का तारा है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जैसे ही दृष्टि टिकेगी तो बहुत बड़ा एक भोर का तारा दिखेगा। वो तारा क्या है उसको जानना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा है और सभी संतों ने कहा है, वह तारा जो है वह द्वार है। किसका? मोक्ष का द्वार है। जैसे भगवान राम का सोने का गेट बनाया गया है, जो सोने के गेट को देखता है तो लगता है कि अब दर्शन हो जाएगा। किनका? भगवान का। और जो गेट को ही नहीं देखेगा तो क्या करेगा वो?
संत महात्मा गण कहते कि जैसे मोक्ष का द्वार को देखेगा, वो बिंदु है, उसको देखते ही सुख लगता है लोगों को। उसके भीतर में चलेंगे तो क्या होगा? तो गुरुदेव कहते हैं चलत पंथ सुख होत माय, उस पंथ पर चलेंगे तो सुख लगेगा। प्रयास करना चाहिए हम लोगों को, उस पंथ पर चलना चाहिए। जैसे उस पंथ पर चलेंगे तो सुख लगेगा। और क्या मिलेगा? तो गुरु महाराज के वाणी में है कि चलत पंथ सुख होत माय, जहां अजर झरते अमृत ध्वनि की नौबत झरत, बड़भागी सुनते। कौन सुनता है? कब बड़भागी? क्या सुनता है? कब सुनता है? का निश्चित दिन सुनता है और हर वक्त होते रहता है। हम आप भले ही बोलते बोलते थक जाएं, ये माइक भी आवाज देने में कभी कभी असक्षम हो सकता है, क्योंकि बिजली कटेगी तो शायद ये आवाज नहीं दे पाएगी। लेकिन याद रख लीजिएगा, परमात्मा का कभी भी कनेक्शन कटता नहीं है। उस कनेक्शन को जो सुन लेता है एक बार, वो सदा सुनते रहता। इसलिए कहा सोबत जागत उठत बैठत, टुक विहीन नहीं तारा, झिनझिन जंतर निस दिन बाजाए, जम जालिम पचिहारा। मन हार जाएगा। जिनका मन हार तो होता क्या है? तो संत कबीर साहब से पूछा जाए कि मन को हराने वाला कौन? मन जब हार जाता तो क्या होता है? जिनका मन नहीं हारता वो क्या होता है? तो कबीर साहब कहते हैं कि जिनका मन नहीं हारता है, तो कहा वो महापाजी कहलाता है। अर्थात पाजी कहते हैं नौकर को, अर्थात इंद्रियों का गुलामी करते रहता है। लेकिन जिनका मन जीत लेता है, अर्थात जो मन को जीत लेता है, वो क्या कहलाता है? कहा वो सहनसा कहलाता है। इसलिए कहा उन्होंने उनके जीवन में कोई चिंता नहीं रहती और वो संत होते हैं। कबीर साहब कहते हैं संत सुखी मन जीती, दुखी कौन कौन ये जानना चाहिए। कबीर साहब ने कहा कि तन धर सुखिया को न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात कहत हूं, सबका किया विवेका हो, घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही क्या बैरागी हो, सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो, जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दू ना हो, आशा तृष्णा सब पर व्यापे, कोई महल न सुना हो, साच कहूं तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। अब करे मेरी वाणी नहीं है जो मुझे प्रश्न करिएगा। खा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, अवधू दुखिया भूपत दुखिया, रंग दुखी विपरीति हो, कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। प्रश्न कर सकते हैं आप, और मैं ही प्रश्न कर लेता हूं। मन में किन्हीं के अंदर में होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखी है, कारण क्या है? का कारण ये है कि मन को नहीं जीतने के कारण। कहा क्या इन लोगों ने मन को नहीं जीता? पुराणों की अगर प्रसंग में सुनाऊंगा तो आप आश्चर्य करेंगे। मन से इतना परेशान है ब्रह्मा जी कि कहने में इस मंच से बनता नहीं है। शिव जी की वही हाल है और भगवान विष्णु की भी वही हाल है। इसलिए कहा कि जिन्होंने मन को जीता, तो मन कहाँ जीता जाता है? तो बड़े प्रेम से कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उन्होंने कहा कि धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, और चतुरानंद कहे सुख विष्णु को भारी। अब कह रहे मेरी वाणी नहीं है, तुलसीदास बिचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। मतलब क्यों भाई दुखारी हो गए? कि मन को नहीं जीतेंगे तो दुख के हालत में होंगे। आज संसार में जिनके मन जितने चंचल हैं, उतने ही संसार में दुखी भी है। जिनके मन जितने शांत हैं, उनकी उतनी ही ऊंचाई अधिक है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि अगर ऊंचाई को प्राप्त करना चाहते तो मन को जीतिए। मन के संकल्प विकल्प एक बार मिटा के देखिए, आपको सुख लगता है कि लगता है। धर्मशास्त्रकार ने कहा कि मन कैसे जीता जाता है? तो बड़े प्रेम से कहा कि आपके भीतर में मधुर मधुर ध्वनि होती है। कभी संगीत सुनते हैं हम लोग तो मन आनंदित होता है। क्यों मन आनंदित होता है? कारण क्या है? इसलिए आनंदित मन होता है कि संगीत सुनने से
मन रम जाता है, लेकिन आत्मा कैसे रंगे? मैं मुख से गाता हूं या सबको संगीत मुख से गाते हैं? तो मन भी एक इंद्रिय है और गाने वाला मुख भी एक इंद्रिय है। तो इंद्रिय संबंधित जिनको जिनको है उनको ज्ञान अर्थात उनको आनंद आता है, लेकिन आत्मा का आनंद कैसे आएगा? का आत्मा का विषय मैंने पहले कहा चेतन आत्मा का विषय परमात्मा है, ये कैसे होगा? तो कहा कि इनके लिए संगीत कौन सुनाएगा? का इनके लिए संगीत सुनाने वाला केवल परमपिता परमात्मा है। परमात्मा के संगीत सुनने पर आत्मा को शांति मिलती है और सुख मिलता है, तभी मन बस भी होता है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा इस मन को बस करने का उपाय बता रहे हैं, ये करें। कबीर साहब कहते हैं कि मन बस करने का उपाय है क्या? तो कहा कि शब्द की साधना करनी चाहिए। उन्होंने कहा मन बस को कैसे किया जाए? तो बड़े प्रेम से कहते हैं कि शब्द की साधना करना चाहिए। जो शब्द की साधना करते हैं तो करते करते साधक एक बात याद रखिएगा, परमात्मा के शब्द जिस दिन सुनते हैं उसी दिन हम लोगों को मन अलग कर देता है, अर्थात आत्मा अलग और मन अलग हो जाता है। जिस दिन परमात्मा का शब्द सुनेंगे उसी दिन ऐसी स्थिति हो जाएगी, और सुनने वाला होगा क्या, कहाँ जाएगा? तो गुरु महाराज की वाणी में है नादों से नादों में चलिए। ध्यान दिएगा थोड़ा सा, एक शब्द दूसरे शब्द को पकड़ाता है। कभी खेल देखे होंगे, आजकल एक खेल निकला है कि कुछ लेकर के 8-10 व्यक्ति रहता है, दौड़ के वहां जाता, उसको पकड़ाता, फिर वो दौड़ता है, फिर उसके आगे कोई खड़ा रहता उसको दिया, उसको पकड़ाता। क्या खेल का नाम है याद नहीं है? कौन रेस? रिले रेस। हाँ, रिले रेस, ठीक बोल रहे, रिले रेस। ठीक वैसी स्थिति है, जैसे स्थूल मंडल का शब्द सुनता है तो स्थूल मंडल का शब्द क्या करता है? सूक्ष्म मंडल के शब्द को पकड़ाता है। ये रिले रेस से कम नहीं है। और परिणाम क्या होता है? सूक्ष्म मंडल का शब्द याद रखिएगा, ये कान मंडल का शब्द पकड़ाता है, और कान मंडल का शब्द महाकान मंडल को पकड़ाता है, महाकान मंडल का शब्द को परमात्मा तक पहुंचाता है। संत महात्मा घंटा तक चेतन आत्मा तक पहुंचाता है, और चेतन आत्मा शब्द परमात्मा को पहुंचाता है। संतों ने कहा ये रिले रेस से कम नहीं है। जो साधक इस तरह साधना करेगा उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएगी। क्या आएगी? जहां वो चलेंगे, वो चलने वाला जगह क्या होगा? का वो तीर्थ बन जाएगा। इसलिए बड़े प्रेम से कहा गया है सुषमना में जो प्रवेश करता है तो सबसे उत्तम क्वालिटी का तीर्थ कर लेता है। इसलिए कहा सुषमनैव परम तीर्थम, उसको परम तीर्थ कहा। सुषमनैव परो जप, स्वयं प्रवेश करने वाले को कहा कि परम जप कर लेता है। धर्म शास्त्रकार कहते हैं कि प्रयास करना चाहिए हम लोगों को अंतर साधना करने की। जो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेगा तो होगा क्या? तुम्हें कह रहा था नादों से नादों में चली प्रणव ध्वनि सारे, एक ओम सतनाम ध्वनि में ही हो भव पारे। एक ओम सतनाम ध्वनि धरी में ही हो भव पारे। जो धरेगा उसको एक ओम को, वो सतनाम ध्वनि है, उसको जो पकड़ेगा उन्हीं का बेड़ा पार लगेगा, परम कल्याण को प्राप्त करेगा। तो विशेष ना कुछ कहते हुए हम आप लोग भजन सुने, और भजमन भी आज रविवार है।